एवरीवन नमस्ते, मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से 10th-12th के लिए एडमिशन लिया हुआ है। इसका एक न्यू अपडेट आया हुआ है। तो जो बच्चे यहाँ से अभी अप्रैल में के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो उनका डेट शीट आ चुका है। इसके लिए करना क्या, अगर आप में से कोई डाउनलोड करना चाहते हैं डेट शीट को और एग्ज़ाम का गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। सिंपली आपको करना क्या होता है कि आपको ऊपर वाला टैब पे जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट जोन का एक ऑप्शन आता है, या फिर आप में से अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मोबाइल व्यू में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गांव देहात से या फिर हमारा जो देश बसता है वो गांव में बसता है, तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ जिससे कि आपके लिए ईजी रहेगा। तो जो बच्चे मोबाइल से देखना चाहते हैं डेट शीट कैसे चेक करना है, तो आपको लैपटॉप में तो ऊपर में ही शो होता है कि आपका स्टूडेंट जोन कहाँ पे है। बट अगर मोबाइल पे जो बच्चे यूज़ करना चाहते हैं कि कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एक टैब आ रहा है ये वाला स्टूडेंट जोन का सर्टिफिकेट, ये वाले यानी जो ये आइकन बना हुआ है स्टूडेंट जोन का, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर आपको इंटर करना होता है, और उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आपका पासवर्ड होता है। जो भी आपका काउंसलर है जहाँ से आपने एडमिशन लिया है जिस सेंटर से, तो उससे वो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप उनसे ले लेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल सारी चीज़ें आपको शो हो जाता है। जैसे इस बच्चे का 10th का है तो इसमें जैसे हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वाले सब्जेक्ट लिए हुए हैं। अब बात करेंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले। तो आपको अगर आईडी कार्ड देखना हो तो आईडी कार्ड इस हिसाब से आपको दिखेगा। जैसे इस बच्चे का अभी फोटो नहीं दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज होते हैं कि सर फोटो नहीं शो हो रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा। नहीं भी आता है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं एग्जामिनेशन पे जाके। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले असाइनमेंट का गाइडलाइंस आता है, तो असाइनमेंट कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल में मिल जाता है। तो जो बच्चे असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बच्चे का मैंने असाइनमेंट मंगाया है तो सबसे पहले ऊपर में आपका नेम होना चाहिए, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट लिख रहे हो वो और डेट लिख दो, और उसके बाद आपका क्वेश्चन ऊपर लिखना है और उसके नीचे आंसर लिखना है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपका जो असाइनमेंट होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। टॉपिक असाइनमेंट टॉपिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है। तो आपको एक सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो लिख के प्रॉपर एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो आपको अपलोड करने होंगे। अब बात करें, ये तो था हमारा असाइनमेंट का। बहुत सारे बच्चे को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे असाइनमेंट का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा जो भी आपके काउंसलर हैं उसको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, दे विल हेल्प यू। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट के लिए मुझे कोई भी कॉल मैसेज नहीं करेंगे, मैं उसका कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद बात करेंगे हम जो हमारे सेंटर से हैं, तो उसके लिए प्रॉपर हमारे यहाँ से टीचर्स एंड ऑल हेल्प करते हैं, जो भी काउंसलर रहते हैं उसका, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो बाहर के सेंटर के लिए है तो मैं कहूँगा ये आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके लिए तो असाइनमेंट के लिए लिखने के लिए तो एक तो होता है कि आप बुक्स पे चले जाओ, लर्नर्स जोन पे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल वाइज आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, तो यहाँ से भी देख सकते हो या फिर इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हो, या फिर जो असाइनमेंट के बुक्स होते हैं वहाँ से भी आपको मिल जाता है। उसके बाद असाइनमेंट टॉपिक्स के बाद आपके एग्जाम गाइडलाइंस आ जाता है कि एग्जाम जो देना है वो कैसे देना है। उसके नीचे आपको डेट शीट्स मिलेगा। तो डेट शीट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो 10th का और 12th का डेट शीट है उसके लिए मैं बता दूँ, 10th का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 अप्रैल से, और ये ख़त्म होगा 3 मई में। और जो बच्चे 12th का पेपर दे रहे हैं उसका भी 18 अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट वाइज, और ये भी 9 मई तक जाने वाला है। तो अब अगर टाइम की बात करें तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनका जो मैक्सिमम पेपर होंगे 9 बजे से स्टार्ट होगा, यानी सीनियर सेकेंडरी वाले का उसका, और 12 बजे तक जाएगा, नहीं 3 घंटे का पेपर होगा। और 10th की अगर बात करें तो नॉर्मली सारे बच्चे के इवनिंग में ही होंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो 2 बजे से 5 बजे के बीच यानी आफ्टरनून में होने वाले हैं, यानी मॉर्निंग स्लॉट में नहीं होंगे। और 12th वाले कुछ बच्चों के पेपर इवनिंग में भी होंगे, तो आपका जो डेट शीट आएगा उसमें प्रॉपर मेंशन रहेगा। अब बात करेंगे एग्जाम कैसे होने वाले, तो मैक्सिमम बच्चों के जो एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम होंगे ऑनलाइन। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 2 तरह के होंगे, MCQs होते हैं और
सब्जेक्टिव होते हैं। जो मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे पहले भी दोनों मोड से हुए थे, यानी सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव दोनों होते थे, तो वही सेम रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करा है तो ट्राई करेंगे उसी लैंग्वेज में आप पेपर दें। मैंने डेट तो नॉर्मली बता ही दिया है आप लोगों को, एग्ज़ाम टाइमिंग भी बता दिया है। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए। उसमें कैमरा होगा तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, और जब तक आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में आपके बैक साइड यानी कैमरा के फ्रंट में आप ही रहो, कोई और नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, एग्ज़ाम भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। साथ के साथ आपका जो लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप डिवाइस से दे रहे हो वहाँ पे बैटरी बैकअप होना चाहिए या फिर पावर होना चाहिए, और साथ के साथ अनइंटरप्टेड इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसका अगर लग रहा है कि डेटा खत्म हो सकता है तो पहले से ही रिचार्ज कर लेंगे। और साथ के साथ ट्राई करेंगे कि घर का कोई मोबाइल में जहाँ पे कॉल्स एंड ऑल नहीं आता, नोटिफिकेशन बहुत सारे नहीं आते, तो उसे डिसेबल करके प्रॉपर एग्जाम देंगे। और साथ के साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे का लास्ट सेशन में एग्जाम छूट गया था। किस रीजन की वजह से, कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। अभी तो आपका फीस एंड ऑल सारी चीजें जा चुका है, बट 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के मिडनाइट तक आपको इस लिंक पे जाके रजिस्टर करना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। तो आपका वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और साथ के साथ फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सारी चीज़ें अपडेट करना होता है, और आपका रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पे OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है। फिर आपका एक मॉक टेस्ट होता है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन बिल बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूर कराएंगे, क्योंकि नहीं तो आपका एग्ज़ाम फिर छूट जाएगा, एग्ज़ाम के दिन आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब बात करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं, ये तो मॉक टेस्ट का मैंने बता ही दिया, तो मॉक टेस्ट के लिए अभी से ही इन्होंने लिंक बता दिया कि इस लिंक से होने वाला है। अब जितने भी बच्चे हैं यहाँ से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम दें तो प्रॉपर सारी चीज़ें प्रिपेयर रहें, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ के साथ जो आपका जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे, तो इससे आपका जब भी एग्ज़ाम देंगे तो वो आपको प्रॉपर इनरोलमेंट नंबर और सारी चीज़ें अपडेट करने में आसानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उसको इनरोलमेंट नंबर मिलता ही नहीं है। और जब भी आप एग्ज़ाम दें, जैसे मैंने बोला कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, और वहाँ पे आपका पूरा फंक्शनल होना चाहिए, कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपका फोटो एंड ऑल प्रॉपर कैप्चर हो, और आपका पूरा जब तक आप 3 घंटे का पेपर देते हो तो प्रॉपर 3 घंटा आपका रिकॉर्ड होता है। तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, बैकग्राउंड से नॉइज एंड ऑल सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर आपका एक बार एग्ज़ाम डिसकनेक्ट हो गया तो फिर आपका रिकनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो कनेक्ट ही नहीं हो पाता। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आपका कैमरा अगर कोई बंद भी कर देता है तो आपका एग्ज़ाम लॉग ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, और आप एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाते हो। आपके पास जो टाइम होता है, जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो विद इन 30 मिनट आपको लॉग इन करना होता है, तभी आप एग्जाम देते हो। 30 मिनट बाद ट्राई करेंगे तो वो आपका नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये तो था ऑल अबाउट सिक्किम बोर्ड। होप के जितने भी बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसे मैंने बताया कि 10th 12th का आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल मिल जाने वाला है। कहाँ पे जाके, जैसे ही लॉगिन करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगा, एग्जामिनेशन मिल जाएगा, प्रैक्टिकल के गाइडलाइंस, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आपका जो भी जहाँ से भी एडमिशन लिया है उसको कॉल करेंगे, या फिर जो बोर्ड का जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें बहुत आसान है, सिंपल है। कुल मिला के कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आप में से अगर कोई अगर फ्यूचर में कोई हायर एजुकेशन के लिए कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग, जैसे किसी ने 12th कंप्लीट करा, 10th के बाद भी 12th करना है, तो आप हमारे यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। हम इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहता है, हम कोई चार्ज नहीं करते, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली करना है क्या, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, बायो में भी आपको हम ग्रुप का
लिंक डाल देंगे तो आप ऐड हो सकते हो, डे टू डे अपडेट मिलेगा। तो हम इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन में हेल्प करते हैं, जैसे इग्नू है, जैन है, मानव रचना है, सुलोनी है, यूपीएस है, बिट्स है, महर्षि मार्कंडेश्वर है, सुभाती है, मणिपाल है, सुरेश ज्ञान विहार है, इस तरह करके यूनिवर्सिटी में। तो सिंपली करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, ओनली फॉर एडमिशन काउंसलिंग। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।